आज के दिन गणेश जी का भी पूजन कर सकते हैं। गणेश जी का पूजन सबसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि गणेश जी विघ्न हरता हैं। गणेश जी चूहे पर सवार हैं। गणेश जी चूहे पर सवार होकर के हमें यह मैसेज देते हैं कि गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं और वह चूहे पर सवार होते हैं। अर्थात गणेश जी बुद्धिमान तो हैं पर चूहा तर्क का प्रतीक है, इसलिए बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार होती है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जिस दिन आप बुद्धिमान होंगे तो रिद्धि और सिद्धि आपको प्राप्त होंगी। जो बुद्धिमान होता है वही सिद्धि को प्राप्त करता है। गणेश जी और लक्ष्मी जी इनकी पूजा होती है। तो लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ रहती हैं और जैसे दीपावली में हम लोग जानते हैं कि लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। लक्ष्मी हमेशा, गणेश मतलब बुद्धि, लक्ष्मी माता हमेशा वहीं रहती हैं जो बुद्धिमान होता है। यदि गणेश जी की आप पूजा कर रहे हैं तो सीखना यह है कि गणेश जी की तरह बुद्धिमान होना है और जो बुद्धिमान है लक्ष्मी जी उन्हीं के पास हैं। आज देख लीजिए दुनिया में झांक करके कि जो बुद्धिमान हैं उन्हीं के पास लक्ष्मी है, वही आज सुखी हैं, वही आज आनंद से जीवन जी रहे हैं। और जिनके पास बुद्धि नहीं है, अक्कल नहीं है, वो बेरोजगारी का गाना गा रहे हैं, परेशान हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को विकसित करें, बुद्धिमान बने। और बुद्धिमान का मतलब है हुनर। आपके हाथों में हुनर होना चाहिए। आप खुद स्वावलंबी बने, सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर बने। जो व्यक्ति खुद से मेहनत करता है, अपना पसीना बहाता है, अपनी बुद्धि को लगाता है, लक्ष्मी माता उसका साथ जरूर देती हैं। लक्ष्मी माता उसका साथ कभी नहीं देती जो पड़ा पड़ा खाना चाहता है, जो कुछ करना नहीं चाहता। इसलिए कुछ करके आगे बढ़ेंगे तो लक्ष्मी भी आपका साथ जरूर देंगी। माँ लक्ष्मी जी सदा भगवान नारायण के चरणों में विराजती हैं, सदा चरण दबाती हैं। जो बेटा अपने माँ बाप के चरण दबाता है ना, वो बेटा लक्ष्मी पुत्र जरूर बनता है, वह लक्ष्मी को जरूर पाता है। जो बहू अपने सास ससुर के पांव दबाती हैं, उसके जीवन में, उसके परिवार में बरकत जरूर होती है। जो पत्नी अपने पति के चरण दबाती है, वह लक्ष्मी बन करके जब अपने पति को नारायण मानकर चरण सेवा करती है तो आपके आपके घर में लक्ष्मी स्थिर होती हैं, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तो माता लक्ष्मी जो हैं वह समाज को यह प्रेरणा देना चाहती हैं। आज का समाज ना चरणों से दूर हो गया है, पांव छूना नहीं चाहता, घुटनों को छूता है। चरण दबाने की बात अब बच्चों को करें तो वो हंसते हैं कि पांव दबाना हमारे लिए। इसलिए लक्ष्मी जी सदा नारायण के चरण दबाते हुए समाज को मैसेज देती हैं कि चरणों से जुड़ोगे तो कभी धन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसलिए अपने से बड़ों को प्रणाम करना सीखिए, बड़ों के पांव दबाना सीखिए, पति की सेवा, माँ बाप की सेवा करना सीखिए, दीन दुखियों की सेवा करना सीखिए। जो किसी और के लिए प्लानिंग करता है, जो किसी और के बारे में सोचता है ना, लक्ष्मी माँ सदा उसके बारे में सोचती हैं, लक्ष्मी माँ सदा उस पर प्रसन्न रहती हैं। राधे राधे। बात करेंगे आज के समाधान की। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप सफेद रंग की वस्तुओं का दान करें। शुक्रवार की पूजा में माँ लक्ष्मी को विवाहित स्त्रियां सुहाग के जोड़े का सामान अर्पित करें। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के चरणों में कमल का पुष्प अर्पित करें, मखाना व बतासे का भोग लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी का सदा घर पर वास होता है और आपके घर पर सदा माँ बनकर के विराजती हैं। आप उनके पुत्र भाव को रखें कि हम आपके पुत्र हैं। शुक्रवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक जरूर जलाएं। विनायक चतुर्थी भी है। विनायक चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। इसके बाद घर की साफ सफाई करें, पंचोपचार का विधि पूर्वक से भगवान गणेश जी की पूजा करें। भगवान गणेश जी को मोदक, दूर्वा, हल्दी, पीले रंग का वस्त्र आदि चीजें अर्पित करें। भगवान गणेश जी के सामने देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। गणेश चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं जीवन में सुख समृद्धि के लिए। अंत में भोग लगाकर भगवान को
सबको प्रसाद वितरण करें। विनायक चतुर्थी के दिन अन्न और धन का दान शुभ माना जाता है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा अर्चना करने से साधक के जीवन के सारे विघ्नों का नाश होता है। विनायक चतुर्थी का व्रत धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी किया जाता है। इस व्रत को करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और जातक की बुद्धि का भी विकास होता है। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। औरंगाबाद से रमेश जी का सवाल है, माँ लक्ष्मी के लिए शुक्रवार का दिन ही खास क्यों है? शुक्रवार के दिन ही माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है? इसलिए पूजा की जाती है कि शुक्रवार के दिन ही माँ भगवती प्रकट हुई और यही वो दिन था जब माँ भगवती प्रकट हुई, इसलिए यह दिन माँ भगवती लक्ष्मी का माना जाता है। आज के दिन जो विधान हमने बताए, जो पूजा का विधान बताया, उस विधि विधान से यदि आप पूजा करते हैं और आज के दिन विशेष माँ भगवती की आराधना करते हैं, माँ लक्ष्मी की, तो आप पर माँ लक्ष्मी पुत्रवत प्यार करती हैं। आपको अपना पुत्र मानकर सदा उनका आशीर्वाद, उनका लाड़ आप पर बना रहेगा, उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। इसलिए ये माँ का पावन दिन है। इस दिन माँ भगवती अति प्रसन्न होती हैं, अति निकट होती हैं अपने भक्तों से, इसलिए आज उनको स्मरण जरूर करें। आज का गुरु मंत्र, आज मैं आप लोगों को माँ लक्ष्मी की बात हुई तो माँ लक्ष्मी का मंत्र बता रहा हूँ, उसे आप जरूर याद करें और श्री सूक्त का पाठ करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह। इस तरह आप श्री सूक्त का पाठ करें और प्रेम से माँ लक्ष्मी, माँ भगवती को प्रणाम करें। बात करेंगे आज के देवी देवताओं की। आज के देवी देवताओं में माता लक्ष्मी के बारे में आज बात करेंगे, जो कि मैंने आपसे बात की। लक्ष्मी भगवान के चरण दबारी हैं और नारायण भगवान क्षीर सागर पर विराजमान है शेष सैया पर। यदि आपके घर में ऐसा चित्र है भगवान का कि भगवान नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनका चरण दबा रही हैं, तो ये आप अष्ट धातु की प्रतिमा घर पर ले आएं और उनकी पूजा अवश्य करें। कहते हैं जिस घर में लक्ष्मी बैठी हैं और लक्ष्मी माता चरण दबाती हुई मुद्रा पर हैं, उस घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाती हैं, फिर वहाँ से कभी जाती नहीं हैं। तो आपके मंदिर में भगवान का ये विग्रह छोटा सा यदि नहीं है तो जरूर रखिएगा। आज के लकी कॉलर रांची से सुमन जी का सवाल है, महाराज जी ऐसा क्यों होता है कि जो लोग ज़्यादा भक्ति करते हैं वो लोग ज़्यादा दुखी होते हैं, ऐसा क्यों है? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको ये कन्फ्यूजन है और गलतफहमी है। सुमन जी, बात ऐसी है कि पांडव धर्म के रास्ते पर थे, सही कर रहे थे, पर पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास मिला, जबकि कौरव गलत थे तो भी उन्होंने पांडवों की संपत्ति हड़प ली। लेकिन वो गलत करके कितने दिन सलामत रहे? गलत किया कौरवों ने, तो हम लोगों को क्या लगता है वो तो बड़े तरक्की कर रहे हैं। नहीं, तरक्की की, 12 साल तक 13 साल तक सुखी थे, लेकिन सर्वनाश का समय आया कि नहीं? ऐसे ही है, अच्छाई सच्चाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति, धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति थोड़ा लड़खड़ा सकता है, थोड़ा परेशान होता है, माना कि संकट आते हैं, लेकिन उसी की विजय होती है। भगवान ने साथ किसका दिया? पांडवों का, जो धर्म के साथ थे। तो भगवान सदा सत्य का और धर्म का ही साथ देते हैं, अधर्म का कभी साथ नहीं देते। इसलिए आप कभी अधर्म ना करें, गलत ना करें। भक्त के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। सुदामा जी सारी जिंदगी गरीब थे, लेकिन अंत में भगवान ने कृपा करुणा की कि नहीं? माना कि जीवन के कुछ पल हमारे कष्ट में जाएंगे, लेकिन अंत अच्छा होगा। पाप करने वाले का पहला शुरू का दौर अच्छा गुजरता है, पाप करने वाले का अंत बुरा होता है, जबकि भक्त का शुरुआती दौर कठिन होता है पर अंत अच्छा होता है। और कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो अंत को भला बनाना है तो धर्म पर चलिए, और अंत को बुरा करना है तो पाप पर चलिए। पाप आपको अंत नाश की ओर ले जाएगा, आपका जीवन कष्टदायी होगा। इसलिए बचिए इन पापों से, अधर्म से, और भक्ति करते रहिए। भगवान आपके रक्षक हैं, जैसे द्रौपदी की रक्षा की, आपकी भी रक्षा करेंगे। बात करेंगे कल के विषय की। 2025 के पहले शनिवार के दिन शनिदेव को कैसे खुश करें, इस बारे में कल मैं आपसे बात करूंगा।
कल का एपिसोड महाराज का मंत्र कार्यक्रम जरूर देखिए। गौरी गोपाल आश्रम में आकर के यहाँ की वृद्ध माताओं का दर्शन कीजिए, यहाँ की सेवाओं का दर्शन कीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चलती हैं सारी सेवाएं आप अपनी आंखों से देखिए। और गौरी गोपाल आश्रम में जो बेसहारा वृद्ध माताएं रहती हैं, इन वृद्ध माताओं के बेटा बेटी बनकर आप सहयोग कीजिए। यहाँ अखंड रसोई चलती है, आप इस रसोई में जुड़ करके आप अन्नदान करके पुण्य के भागीदार अवश्य बने। राधे राधे।